नमस्कार। आज अपन माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में खड़े हैं और आज 26 जनवरी 2025 का पावन दिन मैं इन बच्चों के निमित्त और इन बच्चों के बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। आज का विशेष दिन है और इन पंक्तियों के साथ में मैं मेरी बात को शुरू करूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। नो ईस्ट नो वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। इस भावना के साथ मैं इस गणतंत्र दिवस के ऊपर आपको हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अडक्सर के पावन प्रांगण से आपके बीच में रूबरू हूँ। मैं आपका अपना सोन बढ़ारा। नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल के इस बैनर पे। आज का ये जो वीडियो है, मैं केवल एक आदमी को केंद्रित करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और उस महान शख्सियत का नाम है अशोक जी गरवा, जो पेशे से वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है और जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया, नया मुकाम तक वो लेके गए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो की जो पावन प्रेरणा है ना, और जो प्रेरक शक्ति जिसने काम किया और जिसने मुझे कहा कि भाई थाने एक बार पीटीआई जी को वीडियो बनाना चाहिए, तो बी के निमित्त मैं घनश्याम जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ कि वास्तव में उन्होंने कितनी नीरक्षीर वर्ती से इस पूरे कार्यक्रम को देखा और देखने के बाद में मेरे पास आए और कहा भाई अब पीटीआई जी देख कना अठिन जा रहा है, कना बठिन जा रहा है, टावर परफॉर्मेंस अलग कर रहा है, बाकी पैरेलल आगे परफॉर्मेंस अलग है, बैक स्टेज पर चल रही है। तो मैं चाहूँ कि भाई साहब का मन में क्या आई और भाई साहब भी कार्यक्रम ने देख और बाकी कहीं इच्छा जागी वह भी बात के लिए भाई साहब जगह है, वह शब्द जगह है, वह आपके बीच में प्रस्तुत करें घनश्याम जी भाई साहब। ऐसा प्रधानाचार्य जितने भी और शिक्षक आचार्य जिन्होंने और बच्चा और बच्चों ने जो सौभाग्य कार्य किया है और बड़ी कला का प्रदर्शन किया है, उसके लिए हम बड़े गौरवशाली हैं और गांव भी गौरवशाली है। मैंने ये देखा कि भाई पीटीआई लोग तो कई रहे हैं गांव में, पर ये बुजुर्ग आदमी कौन दौड़ रहा है इधर उधर, तो मैंने पता चला कभी मेरा परिचय अभी हो रहा है इनसे। परंतु आप लोगों को ये भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे पीटीआई आपके रहेंगे तो शिक्षक रिश्ता में आपको बहुत ही अच्छा उच्च स्थान मिलने की बहुत उम्मीद रहेगी। मैं तो जानता ही नहीं था कि ये जो बच्चों के साथ में जो बैक स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कौन है। मैं भाई साहब आपको बता दूं कि पीटीआई जी के सेवा का ये उत्तरार्ध काल है। अब केवल एक सत्र ऐसा बचा है जिसमें पीटीआई जी अपना लंबा अनुभव इन बच्चों के बीच में लुटाएंगे। बड़ा अच्छा लगा कि जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयाम होते हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो एकांकी हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कविता की प्रस्तुति हो, ये सारी प्रस्तुतियाँ जो है उनका समेकित रूप होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं चाहूँगा कि बच्चे तालियां बजा करके गुरु जी का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। इसके साथ में एक शारीरिक शिक्षक का जो दायित्व होता है वो पहला काम होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। तो आज की जो परेड थी, बच्चों की जो व्यायाम का प्रदर्शन था, इसके अलावा भी पूरे जो एक वार्षिक एक जो सत्र में होता है ना, वैसा मैं आपको बता दूं कि गुरुजी अपनी बात रखेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शतरंज जो बड़े रईसों का खेल हुआ करता है, उस शतरंज प्रतियोगिता में पीटीआई जी ने हमारे गांव की एक लाडली बिटिया पूनम भाटी को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि तेरे को जिले का प्रतिनिधित्व करना और उसका स्टेट पे सिलेक्शन दिया। इसी के साथ में अंडर 14 में 3 से मैं गुरुजी को इस बात के लिए जोड़ूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं। देखिए, शिक्षक केवल 1 साल का समय बचा है, इसमें पूरा मन और पूरा जुटा देना। एक भाई साहब मैंने एक साथ ये भी देखा है कि पीटीआई जी जो है वो केवल बच्चों के साथ में सिर्फ भूमिका में नहीं थे, हर एक प्रोग्राम पे 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इनाम भी दे रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं चाहूँगा सर आज के इस कार्यक्रम के निमित्त और आपकी ये जो मनोयोग से जो भाई कार्यक्रम को कैसे पराकाष्ठा तक पहुँचाया जाए, इसके ऊपर आपने जो लगन से ये जो काम किया, उसके निमित्त अपने जो शब्द है वो मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो है प्रेषित करें। आदरणीय गुरुजी पीटीआई। सबसे पहले आपको वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद और आपको वीडियो बनाने के लिए
प्रेरित करने के लिए घनश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बच्चे आज एक नशा मुक्ति के लिए एक नाट्य प्रस्तुत किया बालिकाओं ने, 10 बालिकाओं ने, तो वो मेरे मन में इसलिए आया कि गांव के अंदर काफ़ी बच्चे नशे के अंदर डूबे हुए हैं, और गांव में ही नहीं, अपने आप देखोगे गलियों में पड़े हुए मिल जाएंगे शराब के नशे में इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों को ये नशे के खिलाफ एक वीडियो, एक नाटक बनाया जाए। वार्षिक उत्सव का भी मौका है, तो ये नाटक प्रस्तुत किया जाए। तो बच्चियों ने कहा सर ठीक है, बनाइए नाटक, हम तैयार हैं। तो इनको हर रोल मैंने अपनी तरीके से सिखाया, और मात्र 4 दिन के अंदर इन्होंने इस नाटक को बहुत ही अच्छे से आज के दिन प्रस्तुत किया। इसलिए बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ये भी भाई साहब आपको ने मेरे को आज ही पता चला है। इसलिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी है कि नहीं केवल ये बच्चों के लिए द्रोणाचार्य का काम करते हैं, बल्कि आप खुद एक अच्छे रचनाकार है और अच्छे भजन गायक भी है। मैं चाहूँगा हमारे गांव के राजा मोजीदास जी महाराज के ऊपर आपने जो भजन प्रस्तुत किया उसका मुखड़ा, और मुखड़े के साथ में बगीचे के ऊपर और गांव के ऊपर आपके जो विचार है वो अपने इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करें। आज सुबह ही मेरे साथ सर रहते हैं द्वारका प्रसाद जी, तो मैंने उनसे कहा कि द्वारका जी वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है आज, तो एक मोजीदास जी बाबा जी पर भजन बनाना चाहता हूँ। तो द्वारका दास जी बाबा पर एक भजन बनाया कि मोजी बाबा यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, इसलिए उन पर अगर भजन नहीं हो तो क्या बात है। तो इस प्रकार से है वो भजन। मोजी बाबा तेरा नाम रहे, मोजी बाबा तेरा ध्यान धरूं, इससे पहले मैं नमन करूं, इससे पहले मैं नमन करूं। जिस धरा पे सुंदर धाम तेरा, जिस धरा पे सुंदर धाम तेरा, तेरा नाम रहे इस जग में सदा, तेरा नाम रहे इस जग में सदा। थैंक यू सर। और अब मैं चाहूँगा ये जो नन्हे कलाकार आने वाले दिनों में इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बड़े मंच को सुशोभित करेंगे। तो इस कड़ी में मैं चाहूँगा कि गुरुजी ने जो पर्दे के पीछे जो आपको तैयारी करवाई उसके निमित्त हमारे डॉक्टर साहब जो है स्टेथोस्कोप के साथ में आप खड़े हैं। बहुत अच्छी नाटक की प्रस्तुति थी, और पूरे कार्यक्रम में सबसे अच्छा यदि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था तो वो ये नाटक की प्रस्तुति थी। मैं चाहूँगा गुरुजी ने जो तैयारी करवाई उसके निमित्त 2 शब्द पीटीआई जी के निमित्त प्रस्तुत करें बेटी। हाँ तो पीटीआई जी सर ने हमें बहुत अच्छी तैयारी करवाई, और 4 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमें नाटक की प्रैक्टिस पूरी की ताकि हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। सर ने कहा कि कोई कमज़ोर नहीं है। थैंक यू। और इसी कड़ी में अपने बीच में बेटी पूनम भाटी है, जिसने शतरंज में जाकर के सर के बारे में सर को मान सम्मान दिलाया। पूनम भाटी जो है वो अपने इस परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेगी? पीटीआई जी सर बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे शतरंज की तैयारी कराई, और उन्होंने मुझे स्टेज पर खेलने के लिए भेजा। बेटी तू भी कुछ पीटीआई जी के लिए? पीटीआई जी सर ने हमें बहुत अच्छी तैयारी कराई, इसलिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं बहुत। और अपन पुनः उम्मीद करेंगे
कि आने वाले दिनों में पीटीआई जी बहुत अच्छी और तैयारी करवाएंगे और अपना सब कुछ इन बच्चों के निमित्त अपना अनुभव लुटाएंगे। एक बार पुनः मनोयोग से और भाव से बोले मौल्य मौजूदा जी महाराज की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।